हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में जहां पे हम देखेंगे कि कल मंडे 2 सितंबर से लेके फ्राइडे तक का मार्केट का एनालिसिस हमारा क्या होगा। देखिए, करंट सिचुएशन में दोनों चार्ट्स आपके सामने हैं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का भी चार्ट है और बैंक निफ्टी का भी चार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। करंटली हम जो देख पा रहे हैं वहाँ पे ऐसा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल पे है और उसी समय पे बैंक निफ्टी हमारा जो इंडेक्स है वो एक लोअर हाई बना रहा है और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट उसमें पहले से ही हो चुका है बैंक निफ्टी में। अब ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा जब भी होता है कि निफ्टी एक डायरेक्शन में जा रही है और बैंक निफ्टी में अपने आप एक तरह से वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आइडियली ट्रेडर्स को करना क्या चाहिए, है ना, यही जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले तो हम जाते हैं आज के मैसेज पे। सो फ्राइडे का जो मेरा मैसेज था, आज संडे है 1 सितंबर और ये फ्राइडे का जो मेरा मैसेज है 30 अगस्त का, उसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी की रेंज रखी है लगभग 24,000 से लेकर 25,000 की, और बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो मैंने रखी है 50,500 से लेके 51,500 की। इस पर्टिकुलर वीक के लिए जो बुलिश टारगेट हमारे एक्सपेक्टेड थे, निफ्टी की गैप के जो टारगेट थे वो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। रिट्रेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है और कंफर्मेशन जो है रिट्रेसमेंट का वो तभी मिलेगा जब निफ्टी की प्राइस 24,625 के नीचे आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली एक बात बता दी थी कि एंटिसिपेशन पे यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए। टिपिकली एक ऐसे होता है कि 25,000 का रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे प्राइस पहुँचने के बाद ट्रेडर्स अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना ही लेते हैं और फिर रुकते हैं, देखते हैं कैसे जाता है मार्केट, कैसे वर्क हो रहा है। एंटिसिपेशन पे थोड़ा बहुत काम होता है बहुत बार, बट वो गलत है। उसमें क्या होगा कि बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और कन्विक्शन नहीं रहने की वजह से आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। अब इस फेज में और एक बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी ऐसा हो कि निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं है, यानी दोनों इंडाइसेस एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, उस सिचुएशन में हमेशा एक बात को याद रखिए कि अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कीजिए। मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट सो एज टू मैनेज पोजिशन साइज एंड अग्रेशन। हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात आती है कि डू नॉट बक द ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड चल रहा है ठीक ठाक, तो वहाँ पे जाके एक उल्टी आशा मत लगाइए कि हाँ यहाँ से गिरना शुरू होगा। जब होगा कंफर्मेशन मिलेगा तब हम देखेंगे, तब वहाँ पे हम ट्रेड क्रिएट करेंगे। बट जब तक वो नहीं होता है तब तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कन्विंस नहीं हो कि ये बुलिश ट्रेंड इतना अच्छी तरह से नहीं जाएगा, तो डोंट ट्रेड, जस्ट वेट, बी पेशेंट। ट्रेड अपने आप मिल जाएगा, क्लैरिटी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो करंट फेज है, ये फेज सिमिलर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, लास्ट जो क्वार्टर होता है 2017 का और 2019 का, उस क्वार्टर के सिमिलर प्राइस की मूवमेंट जो है वो हो रही है। बिकॉज दोनों इंडाइसेस एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, सिंक नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। आप जाके चार्ट्स को देखिए, 2017 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के चार्ट्स को देखिए और 2019 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के चार्ट को देखिए, और उसके बाद कुछ करेक्शन आया है मार्केट में। इस फेज़ में, करंट फेज़ में हमें तैयार रहना है कि मार्केट में 20% का भी करेक्शन, निफ्टी में 20% का भी करेक्शन कंफर्टेबली आ सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या है, इस फेज़ में जब मार्केट एक हायर लेवल्स को बना रही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, उसी समय पे जो स्टॉक्स है जिन्होंने इस करंट बुल रन में बहुत अच्छा मूव दिखाया है, जैसे हुडको है फॉर एग्जांपल, एक है एनबीसीसी है, इंजीनियर्स लिमिटेड है ना, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिन स्टॉक्स में टॉप बनने के बाद लगभग 20% का, 15% का एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। या आप आरईसी जैसा स्टॉक लीजिए जो हमेशा एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता रहता है। अब आरईसी में क्या हुआ है कि जब आरईसी में यहाँ पे 12 जुलाई को एक हाई बना है, उस 12 जुलाई के हाई के बाद अब तो 1 सितंबर है आज, लेकिन अब तक नया हाई नहीं बन पाया है। तो एक तरह से वीकनेस या कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। ये बात को समझ लीजिए। तो हर वक्त बुलिश रहने का नहीं होता है, ये बात को हम इसमें से समझते हैं। जो भी स्टॉक्स थे इस पर्टिकुलर ट्रेंड में जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहे थे, उन सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस हमें इस फेज में देखने के लिए मिल रही है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। बाकी अगर हम निफ्टी पे जाए, एनालिसिस टारगेट की बात करें, मैं बहुत बार ऐसे होता है कि आपको टारगेट्स शेयर करता हूँ, कुछ रेंज ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको शेयर करता हूँ।
ये आपको हेल्पफुल होता है क्या, मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे केवल ये सुनना नहीं है कि वीडियो बहुत अच्छा है या ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है, वो सब बातें हैं, हम उसी पर्पज़ से ये सब बना रहे हैं कि उससे कुछ सीखने के लिए मिले या आपके अंडरस्टैंडिंग में, एनालिसिस में कुछ बेहतरी हो, है ना। बट क्या जो हम एनालिसिस करते हैं या OI के बेसिस पे हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं, क्या उससे कुछ हेल्प आपको हो रही है आपकी ट्रेडिंग में, आपके एनालिसिस में? तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और वो एनालिसिस अगर आपका ठीक रहेगा तो बाकी की चीज़ें भी नेचुरली आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अभी के लिए क्या होगा, 25,400 का हमारा एक रेंज होगा, और उसी के साथ 24,900 का उसका एक सपोर्ट लेवल होगा। तो ऐसे 2 लेवल पे ये काम हो रहा है करंटली। हाई जो है उसका वो रहेगा 25,400 का, राइट। सो 24,900 टू 25,400 ऐसा एक रेंज हमें करंटली मिल रहा है निफ्टी के लिए, है ना। और इसी के साथ जैसे अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है, अभी भी रेंज के आसपास ही भटक रहा है। इस रेंज को हम चेंज करेंगे और ये जो रेंज रहेगा, अब जो रेंज रहेगा वो लगभग होगा 51,600 के आसपास, और यहाँ पे हमारे लिए होगा रेंज 50,700 का, राइट। तो ये एक रेंज है 51,600 से लेके 50,700 से लेके 51,600, है ना। ये एक रेंज हुआ। तो इस रेंज के भीतर बैंक निफ्टी रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में कुछ खास बुलिश एक्शन या बुलिश ट्रेड लेने के बारे में मैं बहुत सोच नहीं रहा हूँ अभी करंट सिचुएशन में। थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, पॉज लेके देख रहे हैं। आप भी जाके देखिए। ये भी बात मुझे बताइए कि जो मैंने स्टॉक्स के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन मेरा शेयर किया, क्या वो ऑब्जर्वेशन हेल्पफुल था? जो स्टॉक्स आपने ट्रेड किए हैं इस फेज़ में या जो आपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हैं, उनमें देखिए कि वो स्टॉक्स में एक हाई बनने के बाद, उस हाई के बाद करेक्शन कितने परसेंटेज का ऑलरेडी आ चुका है, या करंटली उस हाई के लेवल को पकड़ के स्टॉक्स चल रहे हैं या नहीं। ये बात को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए इस पर्टिकुलर बुल रन में, वो आपके लिए पैसे बना रहे हैं या सही सिलेक्शन किया है या नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी ये फेज़ जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। इस कॉशियसनेस में जनरली क्या होता है कि एक बैंक निफ्टी के लिए 78.6% का लेवल है 51,765। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल हमें एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे हो सकता है। निफ्टी तो स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो निफ्टी में जब तक एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन नहीं आता है तब तक नई बाइंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। रिसेंट टाइम में ऐसा है कि स्टॉक्स के बारे में जो एनालिसिस हमारा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं हो सकता है, इसीलिए कुछ कमेंट्स भी थी जहाँ पे यूट्यूब वीडियोस पे कुछ स्टॉक्स के बारे में राय पूछी गई है, तो वो राय सोशल मीडिया पे शेयर करना अलाउ नहीं है, तो मैं वो अवॉइड करूँगा। विल स्टिक टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ओनली। और बीच में जब भी एक सिचुएशन है तो सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे या फिनेंशियल निफ्टी के बारे में बात करेंगे। और इंडिविजुअल जो हमारे ग्रुप है, लर्निंग के जो ग्रुप्स है, वहाँ पे तो हमारे स्टॉक्स के एनालिसिस भी चल ही रहे हैं, तो वो बातें सब सामने है ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा और क्या ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल रहा या नहीं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।